हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनोज सर में। मैं हूं गौरव सिंह और आपके सामने लेकर आया हूं फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा विद्युत धारिता। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है ये। और यहाँ हम जो करा रहे हैं आज इम्पोर्टेंट टॉपिक करा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल मनोज सर गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। आज जो हम निकालना चाह रहे हैं वो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव निकालना चाह रहे हैं। मतलब कि हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव का होना अनिवार्य है, यानी कि विद्युत द्विध्रुव होना जरूरी है। तो हमने यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव बना लिया है। मान लीजिए एक विद्युत द्विध्रुव ए भी है जो कि -q और +q आवेश से मिलकर बना है। और दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव को हमने जब बताया था तो वहाँ बताया था कि इनके बीच की दूरी जो होती है अति अल्प होती है और उसको हम 2l लेते हैं। क्या लेते हैं? 2l। ठीक है, 2l दूरी अति अल्प होती है। ये मध्य बिंदु है इसका। ठीक है, और मध्य बिंदु से हमने l दूरी यहाँ कर दी, l दूरी यहाँ कर दी, अर्थात इन दोनों के बीच की दूरी टोटल क्या होगी? 2l हो गई। ठीक है, अब हम जो निकालना चाह रहे हैं वो पहला पॉइंट, पहले किस बिंदु पर निकाल रहे हैं हम? पहला है अक्षीय स्थिति पर। अक्षीय स्थिति पर। तो दोस्तों, अक्षीय स्थिति पर निकालेंगे, यानी एट एक्सियल पोजीशन। अक्षीय स्थिति पर हम कैसे निकाल सकते हैं, आइए वो समझते हैं। निकालने को हम दो बिंदु पर निकाल रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण दो बिंदु पर निकाल सकते हैं हम, अक्षीय स्थिति पर और निरक्षीय यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर भी। लेकिन हम जो निकाल रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं? अक्षीय यानी कि एक्सियल पोजीशन पर निकाल रहे हैं। तो देखिए, हमको कहाँ निकालना? अक्षीय स्थिति पर। तो अक्षीय स्थिति होती क्या है? मैंने आपको जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कराई थी तब बताया था। ये अक्षीय रेखा होती है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को जब हम आगे बढ़ा देते हैं दोस्तों, तो यही होती है हमारी अक्षीय रेखा। और इस पर स्थित कोई भी बिंदु अक्षीय स्थिति पर बिंदु कहलाता है। और मान लीजिए यहाँ पर बिंदु P है और इस P बिंदु पर ही हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। तो यही बिंदु पर जो विद्युत विभव की जो गणना होकर आएगी वही क्या आएगी? अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं ये जो बिंदु है वो मध्य बिंदु से कितना है? r दूरी पर है। कितना है? r दूरी पर है मध्य बिंदु से। और दोस्तों, हम क्या जानते हैं कि इस P बिंदु पर एक तो +q आवेश के कारण विभव होगा और एक -q आवेश के कारण विभव होगा। तो चलिए हम देखते हैं विभव कितना कितना होगा। तो इस P बिंदु पर हमें दो विभव प्राप्त होंगे और उन दोनों विभवों का हम परिणामी ले लेंगे। ठीक है, और इस हिसाब से हम कर देंगे विद्युत विभव की गणना। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लेते हैं +q के कारण। माना +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। तो पहले हम +q आवेश के कारण मान रहे हैं और उसको मैं V1 से प्रदर्शित कर देता हूँ। ठीक है, तो V1 हमने विभव मान लिया, जो कि क्या होगा? कि देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्म लगेगा? यहाँ पर मैंने इससे पिछली वीडियो में जो कराया था, पार्ट नंबर 2 में कराया था मैंने, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है? हमारे बिंदु आवेश हैं। चलिए, V बराबर K और Q अपॉन दूरी का वर्ग। और दूरी क्या रहेगी दोस्तों? तो देखिए, दूरी हम यहाँ से देखेंगे फिगर से क्या रहेगी। ठीक है, यहाँ क्या होता था? V बराबर K Q अपॉन r²। तो r² मतलब दूरी का वर्ग। तो यहाँ पर भी हमें दूरी का वर्ग लेना है, लेकिन दूरी क्या रहेगी? फिगर के हिसाब से लेनी है। देखिए क्या रहेगी, यहाँ से देखो, ये दूरी हम ले रहे हैं P से लेकर B तक की दूरी, क्योंकि हम +q आवेश के कारण निकालना चाह रहे हैं P बिंदु पर। तो +q आवेश रखा है यहाँ B बिंदु पर और बिंदु P है आपका ये, और इनके बीच की दूरी होगी आपकी यहाँ दूरी। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब आप लिखेंगे BP। क्या लिखेंगे? BP। ओके, V बराबर के Q अपॉन R। तो हमें दूरी लेनी है R। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा?
बीपी को अगर हम निकालना चाहें तो कितना निकलेगा, बीपी बराबर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से यहाँ तक होगी टोटल आर, और इसमें से ये दूरी एल हो गई कम, तो ये दूरी रह गई, यानी कह सकते हैं हम आर माइनस एल है। इसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे, इसको यहाँ से हटा करके के क्यू अपॉन आर माइनस एल लिख सकते हैं, और ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब दोस्तों इसी प्रकार हम ले सकते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, तो वो क्या रहेगा, तो देखिए उसको हम V2 मान लेते हैं, के क्यू अपॉन, माइनस के कारण है के क्यू अपॉन दूरी का वर्ग, यानी सॉरी दूरी, माइनस के क्यू अपॉन आर दूरी, और दूरी क्या है यहाँ पर देखिए माइनस क्यू आपका ए बिंदु पर रखा है और पी बिंदु पर निकालना, यानी ए पी दूरी की आवश्यकता होगी, ए पी, और ए पी दूरी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक आर है और यहाँ से यहाँ तक का एल है, तो ये हो जाएगी आर प्लस एल दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए पी, और इस ए पी को हम लिख सकते हैं माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस के एल। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपने हमारे वो वीडियो जो कि चैप्टर नंबर 1 में कराए थे मैंने, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसमें मैंने अक्षय और निरक्षय दोनों स्तर पर निकाले थे, तो वहाँ भी मैंने आर माइनस एल और आर प्लस एल दूरी का यूज किया, ठीक इसी तरीके से निकालिए। तो अगर आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको बिल्कुल दोनों क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई दोस्तों, इसके बाद हम निकालते हैं बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव। बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव, तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए हम एक काम करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और उसको मान लेते हैं V। परिणामी हो गया हमारा V1 प्लस V2। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ से इस फिगर को रफ कर देता हूँ, क्योंकि अब इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आई थिंक आपने बना ही तो लिया होगा। चलिए तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। V1 की वैल्यू इसको उठा के लिख सकते हैं हम, के क्यू अपॉन आर माइनस एल प्लस, और ये जो आएगा यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये वाला माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, या फिर मैं इसको यहाँ ले देता हूँ, के माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस के एल, ऐसे लिख सकता हूँ पहले में, और फिर यहाँ से मैं के और क्यू दोनों को कॉमन कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर माइनस एल, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ 1 अपॉन आर प्लस एल। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपको। तो V बराबर के क्यू, और दोस्तों यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, आर माइनस एल और आर प्लस एल को कॉमन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल, और ये हो जाएगा हमारा आर माइनस एल। आई थिंक आपको इतना समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक। के क्यू, इसको हम ब्रैकेट को छोड़ सकते हैं, आर प्लस एल माइनस के आर और प्लस के एल, और इसको a प्लस बी ए माइनस सी के फॉर्मूले से खोल सकते हैं। फॉर्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि r से r कैंसिल हो जाएगा, और v की जो वैल्यू रहेगी वो के क्यू, और क्या रहेगा l और l 2l हो जाएगा, और ये हमारा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लें। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि एल जो होता है बहुत छोटा होता है आर की तुलना में, आता है एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर से और भी अल्प हो जाएगा, अतः एल स्क्वायर को क्या कर देंगे हम, छोड़ने पर एल स्क्वायर को छोड़ देंगे हम, एल स्क्वायर को
छोड़ने पर। तो क्या होगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं v बराबर, इसको मैं यहाँ से छोड़ यहाँ कर देता हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको शायद ना दिखाई दे, यहाँ दिखाई दे जाएगा, तो मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ। आई थिंक आपने उतार रखा होगा, यहाँ तक नोट कर लिया होगा आप सभी ने। चलिए देखिए, तो एल स्क्वायर को जब हम छोड़ देंगे और इसको हम साथ ही साथ एडजस्ट कर देते हैं, v बराबर के q इंटू 2l कर देते हैं इसे, q इंटू 2l, ठीक है, q को अंदर ले जाते हैं और r स्क्वायर रह जाएगा क्योंकि हमने एल स्क्वायर को छोड़ दिया है, यानी कि इसको 0 मान लिया है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम एक काम कर लेते हैं, v बराबर के इस q इंटू 2l को जो हम देख पा रहे हैं ये क्या बन गया, ये बन जाएगा विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण p अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हम लिख देंगे इसका रीजन, क्योंकि p बराबर होता है q इंटू 2l विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये, तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया है, p कर दिया है, ठीक है। और यहाँ अगर मैं k की वैल्यू रख दूँ, हम क्या जानते हैं k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, किसके लिए, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए इसका मान क्या होता है 9, वैसे तो होता है क्लियर, इसको लिख दूँ अगर मैं तो 9 × 10 की पावर 9 होता है, बट हम इसको यहाँ इसको वैल्यू को पुट कर देंगे तो v बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, p अपॉन r स्क्वायर। तो ये बन जाता है हमारा यहाँ से फॉर्मूला, ठीक है। तो विद्युत विभव का जो फॉर्मूला होगा अक्षय स्थिति पर वो इतना आता है। और इसमें हम एक लाइन और भी ऐड कर सकते हैं, ये तो है वायु या निर्वात के लिए। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई माध्यम है और हमसे अगर विद्युत विभव पूछा जाए विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो हम कैसे बताएंगे उसको, तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, अन्य किसी माध्यम के लिए, अन्य किसी माध्यम के लिए क्या हो जाएगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और k लग जाएगा यहाँ पर स्मॉल k, क्योंकि ये k क्या है यहाँ पर माध्यम का परावर्तांक है। तो जो हमने माध्यम यूज किया उसका परावर्तांक हमें यूज करना पड़ेगा, उसको रखना पड़ेगा, ठीक है। हम चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ k क्या है स्मॉल k होता है, k माध्यम का परावर्तांक है, ठीक है, माध्यम का परावर्तांक है। और इसका मान क्या रहता है, अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है, किसी के लिए कुछ रहेगा और किसी के लिए कुछ रहेगा। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आपको, हर चीज़ अगर आपको क्लियर हो रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगला टॉपिक हम लेते हैं निरक्षीय स्थिति पर। अभी हमने क्या निकाला था, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव निकाला था, लेकिन पहला पॉइंट कहाँ निकाला था हमने, अक्षय स्थिति पर। अब हम क्या निकाल रहे हैं, इसको निरक्षीय स्थिति पर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंट में निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, इस अक्षय स्थिति पर भी निरक्षीय पर भी। तो पहला पॉइंट मैंने करा दिया है निरक्षीय अक्षय का, और ये है हमारा निरक्षीय, यानी इसको हम कह सकते हैं एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो देखिए सबसे पहले हमें विद्युत द्विध्रुव लेना होगा। तो मान लीजिए हमारा एक विद्युत द्विध्रुव AB है जो कि -q + q आवेश से मिलकर बना है, और इसकी मध्य बिंदु से दूरियां क्या क्या है, L और L है, अर्थात दोनों के बीच की जो कुल दूरी है वो क्या है 2L है, जो कि क्या है अति अल्प है, और जैसा कि विद्युत द्विध्रुव में होता है और हमने पहले भी माना था, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अब बात कर लेते हैं निरक्षीय स्थिति क्या है। वैसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ जब मैंने आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई थी विद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है। तो मैंने वहाँ पर डिस्कस किया था, दोनों ही कर रखी हैं डिस्कस पहले से ही मैंने, अक्षय स्थिति और निरक्षीय। लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ, जब हम विद्युत द्विध्रुव की मध्य बिंदु से कोई एक रेखा इस प्रकार खींच दें कि वो क्या रहे, विद्युत द्विध्रुव पर लंबवत हो, मध्य बिंदु से लंब डाल दीजिए विद्युत द्विध्रुव पर, वही जो रेखा होगी वही होगी हमारी निरक्षीय रेखा,
ठीक है। और निरक्ष रेखा पर हमने अगर कोई बिंदु ले लिया, जैसे सपोज मानो P बिंदु ले लिया, तो यही होगा हमारा निरक्ष रेखा पर स्थित कोई बिंदु। और अगर मैं इस P बिंदु पर ही विद्युत विभव ज्ञात कर लूँ तो वही होगा मेरा निरक्ष स्थिति पर विद्युत विभव। आई थिंक कितना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए तो आगे हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको इस डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है, इसको यहाँ से मिलाइए और इसको यहाँ से मिलाइए। ठीक है, और ये जो आपकी AP दूरी है, AP मैं यहाँ लिख देता हूँ, AP दूरी जो है ये क्या रहेगी, क्योंकि ये बिंदु जो क्या है हमारा, मान लीजिए R दूरी पर है, तो दोस्तों ये एक क्या बन रहा है यहाँ पर, समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, इसको मैं O ले लेता हूँ, तो POA ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और इसका ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो हमें कर्ण की जरूरत पड़ेगी। कर्ण होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, कर्ण जो होता है अंडर रूट लंब का वर्ग, जो कि कितना है R² प्लस आधार, आधार हमारा L²। ठीक इसी तरीके से हम अगर इस वाले त्रिभुज को देखें तो ये भी समकोण त्रिभुज बन रहा है और इसमें भी ये कर्ण है आपका, और हमको इस BP दूरी की जरूरत पड़ेगी, BP दूरी की, तो वो भी क्या रहेगी, अंडर रूट लंब का वर्ग R² प्लस आधार का वर्ग यानी कि L²। तो आई थिंक आपको दोनों दूरियां समझ में आई होंगी। तो अब ये जो हमारी AP है वो इतनी है और BP भी हमारी क्या है, इतनी है। तो ये दोनों दूरियां कैसी आ रही हैं, बराबर बराबर, यानी ये दूरी और ये दूरी क्या आ गई, आपस में बराबर आ गई। आई थिंक आपको इतना समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी यहाँ तक। चलिए, सबसे पहले मैं P बिंदु पर निकालता हूँ विद्युत विभव, एक तो प्लस Q के कारण और एक -Q के कारण। तो सबसे पहले आइए हम मानते हैं प्लस Q आवेश के कारण। माना प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, तो ये क्या होगा, इसको मैं मान सकता हूँ V1 से प्रदर्शित कर सकता हूँ। और हमने वैसे विभव का फॉर्मूला जो आया था वो कितना आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, यही तो था फॉर्मूला विद्युत विभव का बिंदु आवेश के कारण। तो मैंने इस वैल्यू को K मान लेता हूँ। तो पिछले डेरिवेशन में मैंने इसको K मान रखा था, तो आप कंफ्यूज मत होना, इस कांस्टेंट को मैं K मान ले रहा हूँ यहाँ पर, K और Q/, ये क्या है, R दूरी है, लेकिन हमारे इस फिगर के हिसाब से दूरी क्या हो जाएगी, कुछ डिफरेंट आएगी। तो दूरी को देख लेते हैं। देखिए, प्लस Q आवेश के कारण निकाल रहा हूँ जो कि B बिंदु पर है और P बिंदु पर निकालना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यानी आपको यहाँ से यहाँ तक की है BP दूरी, क्योंकि ये बिंदु क्या है, मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ नहीं है, ये बिंदु यहाँ है, तो आप कन्फ्यूज ना हो, इनको मैं यहाँ लिख सकता हूँ पा। तो आपको ये दूरी चाहिए, यानी कि BP दूरी चाहिए, और BP मैंने ऑलरेडी निकाल रखी है दोस्तों, क्या है, अंडर रूट R² प्लस L²। ठीक है, पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, क्या होगी, BP आएगी, और K इसको मैं ऐसे रफ कर देता हूँ, और K Q/, और BP क्या है, अंडर रूट R² प्लस L²। ठीक है दोस्तों, ये होगी हमारी फर्स्ट। अब इसी प्रकार हम क्या मान सकते हैं, -Q आवेश के कारण, -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, तो वो क्या रहेगा, उसको मैं V2 मान सकता हूँ। तो K Q/, डिस्टेंस। ठीक है, और डिस्टेंस क्या रहेगी, देखिए इस बार मैं -Q आवेश जो कि A बिंदु पर रखा है, इसके कारण निकाल रहा हूँ P बिंदु पर, यानी आपको AP दूरी की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, AP। तो वैसे हमारा क्या है, AP क्या है, देखिए ये रही दूरी AP, तो हम लिख सकते हैं Q/, और -Q आवेश के कारण है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, तो -Q/, अंडर रूट R² प्लस L²। तो मेरे हिसाब से आपको दोनों इक्वेशन बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, बहुत सिंपल तरीके से हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है, इन दोनों का परिणामी लेना है, और वही क्या होगा, इस बिंदु पर विद्युत विभव आ जाएगा, क्योंकि दोनों का हमें परिणामी लेना पड़ेगा। तो देखिए क्या लिखेंगे हम, बिंदु P पर परिणामी
विद्युत विभव। चलिए परिणामी लेना है ना, तो उसको मैं V मान लेता हूँ, जो कि क्या होगा V1 प्लस V2 के बराबर होगा। ठीक है, और अब मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, और इसकी ज़रूरत अब हमको नहीं है, इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। ठीक है, मैंने रफ कर दिया, और यहाँ से परिणामी विभव निकालेंगे हम। V1 की वैल्यू उठा कर लिख सकते हैं हम। देखिए V1 की वैल्यू क्या है, KQ अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, और फिर है हमारा प्लस, फिर है हमारा क्या V2, और V2 की वैल्यू ये रही आपके सामने माइनस के Q, K माइनस के Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है इतना। ठीक है, चलिए तो V बराबर हो जाएगा, यहाँ से K और Q में कर दूंगा कॉमन। ठीक है, तो ये रह गया आपका 1 अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ से आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि सेम वैल्यू है और सेम वैल्यू है, ये कैंसिल होगी एक दूसरे से, तो यानी कि V बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ कैंसिल हो गया, 0 आ गया, और इसकी मल्टीप्लाई करने से 0 हो जाएगा। तो यही दोस्तों क्या होगा, विद्युत विभव निकल के आ गया परिणामी, कहाँ पर, विद्युत द्विध्रुव के कारण P बिंदु पर निकल के आ गया। तो यहाँ से हमको एक चीज़ तो क्लियर हो गई दोस्तों। क्या चीज़ क्लियर हो गई, कि अगर मान लीजिए आपको विद्युत द्विध्रुव दे रखा है, और अगर उसकी निरक्षीय स्थिति पर अगर परिणामी विद्युत विभव पूछा जाए, तो वो सदैव 0 आता है, चाहे किसी भी बिंदु पर ले लीजिए आप। आपने बिंदु यहाँ लिया है, इस लाइन पर कहीं भी कोई बिंदु ले लीजिए, कहीं भी, हमेशा इस बिंदु के प्रत्येक बिंदु पर, यानी कह सकते हैं निरक्षीय स्थिति के प्रत्येक बिंदु पर परिणामी विभव का मान 0 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। इससे नेक्स्ट टॉपिक्स हम लेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, पार्ट नंबर 3 है ना, पार्ट नंबर 4 में लेंगे हम। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। ठीक है, और आपने चैनल हमारे सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट किया करो, कमेंट किया करो, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं और भी ज़्यादा आपके लिए मेहनत कर पाऊँ। ठीक है, चलिए दोस्तों।